जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को काफ़ी दिनों बाद डिक्टेशन दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को डिक्टेशन नहीं मिल पा रहा था। आज फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए लिखते हैं 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। बात उस समय की है जब आज़ादी के संघर्ष के दौरान अंग्रेजी राज ने अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक ने जेल से अपने घर एक संदेश भेजा। जेल के अधिकारियों ने इस संदेश को राजद्रोह और अंग्रेजी राज के खिलाफ साजिश बताया। यह संदेश कुछ इस तरह था: इस राज के तार ढीले कर दो। इसका मतलब यह लगाया गया कि इसमें अंग्रेजी राज के तंत्र को ढीला करने की बात कही जा रही है। अधिकारियों ने इस स्वतंत्रता सेनानी को तलब कर इस संदेश के बारे में पूछताछ की। स्वतंत्रता सेनानी ने विनम्रता से कहा कि उन्हें गलत समझा गया है। वह सिर्फ अपने परिवार को यह संदेश भेजना चाहते थे कि उस वाद्य यंत्र के तार को ढीला कर दिया जाए जिसे वह गिरफ्तारी वक्त छोड़ आए थे। दरअसल गिरफ्तारी के समय वे सितार और सारंगी नुमा वाद्य यंत्र इस राज बजा रहे थे। इस घटना से शब्दों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसने जुल्मी हुकूमत की जड़ें हिला दी। शब्दों से हमें ऐसी चीज़ों के बारे में कल्पना करने की ताकत मिलती है जो सामान्य समझ से परे हैं। शब्द हमें घटनाओं, गतिविधियों आदि के बारे में लिखने और उन्हें दस्तावेज के तौर पर सुरक्षित रखने का अवसर उपलब्ध कराते हैं, ताकि ये दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान ऐतिहासिक रिकॉर्ड के तौर पर काम कर सकें। ये हमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने और कार्रवाई करने का हौसला भी देते हैं। हम इन शब्दों की यात्रा को याद करते हुए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही। अंग्रेजी शासन के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष और आज़ादी का लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों के अंतर्गत शब्दों के साथ कल्पना शक्ति के तालमेल से आनंद मठ जैसे उपन्यास का सृजन हुआ, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने में मदद मिली। शब्दों ने हमें गीत, कविता और नारे भी दिए जो जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए और अत्याचारी शासन के खिलाफ विरोध को आवाज़ मिली। इन शब्दों ने मातृभूमि के लिए एकता और त्याग की भावना को मजबूती प्रदान की। डॉक्टर अनुराधा के लेख में उद्धृत की गई काजी नजरुल इस्लाम की इन पंक्तियों ने भी लोगों को एकजुट किया। कौन पूछ रहा है कि वे हिंदू हैं या मुसलमान? ओ माझी, कृपा करके उन्हें बताओ। जो डूब रहे हैं वे इंसान हैं, मेरी माँ के बच्चे। दरअसल वह दौर बेहद
उथल पुथल वाला था। इस वजह से यह कहा जाता है कि उस समय का सच कहानियों से भी ज्यादा विचित्र था। लिहाजा लिखने और दस्तावेज के तौर पर रिकॉर्ड रखने की अहमियत को महसूस किया गया। स्टॉप।